स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। पूर्णिया पहुंचे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी सिर्फ शराब की दुकानों की हुई है, अब इसे बेचने का काम पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस होम डिलीवरी तक करती है। बिहार में शराब का सिंडिकेट चल रहा है, जिसमें सरकार में बैठे नेता, मंत्री और अफसर शामिल हैं। कारी शोएब बीते दिन युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष अमित साहनी पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनसे मुलाकात करने पूर्णिया पहुंचे थे। पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आए दिन राजद के नेताओं के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और पुलिस मौन बैठी रहती है। पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है कि 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30 हत्याएं रोज हो रही हैं। एक एक दिन में 27 हत्या, 25 हत्या, 20 हत्या, 10 हत्या तो ये आम बात है। और लोगों का लुट जाना, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हालात बहुत भयावह है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पुलिस वालों को दारू बेचने में लगा दिया है। पहले दारू की दुकान होती थी, तो इन्होंने दारूबंदी नहीं की है, वे दारू दुकान में बंदी किया है। कहा है कि जिसको भी दारू चाहिए थाना से लो। तो थाने का काम है दारू बेचवाना, थाने का काम है होम डिलीवरी करवाना। और जब हम लोग विपक्ष के नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब इस पर सवाल उठाते हैं तो बेकसूर लोगों को पुलिस को द्वारा पकड़वा देना। हमको बताइए, आप मीडिया के लोग हैं, एक भी आदमी पकड़ाया जो दारू लाता हो? अब बताओ कि कहा जाता है कि जिस थाना एरिया में दारू पीते पकड़ा जाएगा या दारू पकड़ाएगा वहाँ का थाना सस्पेंड हो जाएगा। तो अब बताइए, बिहार के अंदर अगर दारू दाखिल होता है, दारू आता है बिहार में, तो उसके लिए बिहार के सीएम को सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आखिर बिहार के अंदर दाखिल कैसे होता है? मजाल है कि पुलिस नहीं चाहेगी तो एक भी बोतल अंदर दाखिल हो जाएगा। आम लोगों को झूठ का मुंह में लगा लगा के परेशान कर रहे हो। तो सवाल ये है कि ये मंत्री, संतरी, एमएलए और इनके पुलिस वाले स्वयं दारू पीते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। और ये मंत्री संतरी के संरक्षण में इनके बिहार सरकार के मंत्री और एमएलए दारू का काम करते हैं और बाहर से दारू मंगवा करके यहाँ बेचवाते हैं। पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोगलिया पुरंदाहा पूरब वार्ड संख्या 4 बैरना यादव टोला में दोपहर में खाना बनाने के क्रम में अचानक आग लगने से 8 लोगों के घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। आग लगने की सूचना देने के बाद धमदाहा और बनमनखी अग्निशमन केंद्र से 2 दमकल आने के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया। घरेलू सामान, एक बाइक और लगभग 5 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वर्मा नगर में एक युवती ने देर शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसकी जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 28 नवंबर को युवती की शादी थी। जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, उसने मंगलवार की शाम शादी करने से मना कर दिया। इससे आहत होकर युवती ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका 18 वर्षीय सोनी कुमारी के पिता रामाशंकर सिंह ने बताया कि 15 दिन पहले उनकी बेटी को युवक के साथ स्थानीय लोगों ने पकड़ा था। इस मामले का खुलासा होने के बाद सेमापुर स्थित युवक के घर में पंचायत हुई। पंचायत में निर्णय लिया गया कि युवक और युवती की शादी करा दी जाए। 28 नवंबर को शादी की तारीख रखी गई थी और युवक के परिवार वालों के कहने के अनुसार दहेज दिया जा रहा था। लेकिन मंगलवार की शाम युवक ने फोन कर युवती को कहा कि वह उससे शादी नहीं कर सकता। बताया जाता है कि इससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद युवती के घर में कोहराम मच गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अररिया के रानीगंज गोलीकांड में घायल हुए पत्रकार बलराम विश्वास के चचा संतोष विश्वास के बयान पर 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। संतोष विश्वास ने अपने आवेदन में बताया कि करीब 1 महीने पहले आरोपी युवक सुमन वड़वाल उनकी पुत्री पर गलत नजर रखता था। इस बात को लेकर उनका भतीजा बलराम विश्वास विरोध करता था और उसने इस मामले में पुलिस व कोर्ट जाने की बात कही थी। आवेदन में संतोष विश्वास ने बताया कि उस दिन के बाद से ही बलराम को मोबाइल और सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही थी। रविवार को बलराम विश्वास गीतावास चौक पर पान की दुकान के पास खड़ा था और बगल की चाय दुकान पर चाय पी रहा था कि अचानक सुमन वड़वाल ने उस पर गोली मार दी। गोली बलराम के सीने को चीरते हुए निकल गई। ग्रामीणों ने सुमन वड़वाल को पकड़ लिया था और पुलिस के सुपुर्द कर दिया था।
बिहार की राजनीति में गुरुवार को एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ। नई पार्टी का नाम हामरो पार्टी रखा गया है। पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने गुरुवार को मिरिक में हामरो पार्टी की नींव रखी। इससे पहले अजय एडवर्ड जीएनएलएफ के नेता के रूप में जाने जाते थे। हालांकि पिछले कुछ महीनों से अजय एडवर्ड जीएनएलएफ से नाराज चल रहे थे। इसके बाद से ही पहाड़ों में तरह तरह के कयास लगने लगे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने समर्थकों से कहा कि वे एक नई पार्टी बनाएंगे और प्रशंसकों से सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का नाम बताने को कहा था। अजय एडवर्ड ने दार्जिलिंग जिले के मिरिक में समर्थकों के साथ नई पार्टी के नाम की घोषणा की। गुरुवार को अररिया नगर थाना पुलिस द्वारा विभिन्न कांडों में जब्त की गई 7,893 लीटर शराब नष्ट कर दी गई। अररिया जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार के निर्देश पर शराब नष्ट की गई। मौके पर मुख्यालय डीएसपी और एएसडीओ मौजूद रहे। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मैमीडिया.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।